जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो विनोद जी, हमने देखा कि आपके यहाँ बहुत सुंदर फार्म है और तकरीबन 65 के समथिंग आपके पास बहुत बढ़िया जानवर है। जी। तो इसका राज क्या है और इसकी शुरुआत आपने कैसे की और कितने पशुओं से की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैंने 2 गाय थी अपने पास में, जी उनसे चालू किया था। जी जी जी। तो इसके लिए शुरुआत करने से पहले कहीं आपने सीखा या ट्रेनिंग ली कहीं? हमारे बाबूजी से ट्रेनिंग ली है। अच्छा हमारे अच्छा। बाबूजी के अरे वाह वाह। बताया, जी जी बाबूजी करते थे, अब उनने तो हमको दिया है करने का मौका। जी जी जी। तो बाबूजी नमस्कार। नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जी। तो चूंकि विनोद जी ने आपसे ही पूरा मार्गदर्शन लिया है, जी तो क्यों ना हम आपसे ही थोड़ा हमारे जो देख रहे दर्शकों को आपसे ही जानकारी बताएं, हम लेकर बताएं। जी तो आपका नाम और थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कपले, जी प्रॉपर कल्याणपुर का जी 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 निवासी हूँ। जी और ये मेरा काम बचपन से ही था। जी 10 साल की उम्र से पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। जी अब उसके सिवा कोई चारा ही नहीं था। जी गरीबी बहुत बुरी होती थी, जी। तो बस वही गाय लाना, हम्म। पालना, जी। दूध निकालना, दूध हाँ। बेचना। जी। उस टाइम पे दूध भी नहीं बिकता था, उस टाइम अच्छा। पे खोआ बिकता था। क्या बात है। और जी। खोआ भी हाँ किस रेट में, हाँ। आप तारीफ मानोगे। जी 8 आने से 12 आने किलो जी जी जी। इस भाव का खोआ बेचा था। हाँ 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 तब से ये जो चालू है, हाँ हाँ हाँ। जी। तब से ही चालू है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। जी तो हाँ। खोआ से शुरू हुआ वो सफर, जी नहीं? हाँ, खोआ तो शुरू हुआ। कितने अपने पास पशु थे? उस टाइम पे मेरे पास में कम से कम 15-16 पशु थे। 15-16 है जी ना? हाँ, तब से बढ़िया। चालू किया था। अच्छा अच्छा। जी। तो फिर और कैसे ये फिर सफर कैसे आगे बढ़ा? उसके बाद में वैसे ही बढ़ाते बढ़ाते हाँ हाँ आगे बढ़ ली गए। जी जी अब आप आज के ज़माने में क्या है, पहले मुल्की जानवर थे, जी। तो भी मुल्की एक रखा हूँ मैंने भी गाय। अच्छा अच्छा, ये पीछे वाली जो ये गाय है? पीछे वाली जो गाय है ये मुल्की है, अच्छा अच्छा। और ये भैंसी ये वगैरह? मुर्रा है। मुर्रा है। जी बहुत है। बढ़िया। उसके बाद में फिर मुर्रा हम्म चालू कर दिया। हम्म चराने वाले मिलते नहीं, हम्म आजकल जमीनें भी रखी नहीं है पब्लिक ने, इसलिए हम्म। इसलिए उसको मुर्रा कर ली है। जी ये जी जानवर क्या है, बंधे खाते हैं जी और जगह पे रहते हैं, जी जी। इसलिए फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया। अब अपने से बनना नहीं लग गया, हाँ हाँ। अपन ने फिर लड़कों को सौंप दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो आपने अपने बच्चों को दिया। तो अब हम आपसे एक और अनुरोध ये करना चाहेंगे जी कि आपने अपने बच्चों को तो दिया ही दिया, जी हाँ। लेकिन हमारे ये वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं जी हाँ। और जो लोग इस क्षेत्र में आने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा ज्ञान, उनको जानकारी थोड़ा दे नहीं दीजिए। नहीं, जरूर दूंगा मैं, हाँ कि अपने को ज्यादा इनके तरफ ध्यान देना चाहिए। जी। पशुपालक ने, हाँ काश्तकार आदमी अपन, हाँ हाँ अपने को पशुपालक करना चाहिए, जी क्योंकि इसी से खाद मिलता है। जी मैं कह रहा हूँ यूरिया कम करो, जी 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 गोबर का खाद ज्यादा डालो, जानवर ज्यादा पालो, जी यानी उनका पालन पोषण करो। जी मेरा ये पालवन से भी यही कहना है, जी और आज के बच्चे मानते नहीं, इससे दूर जा रहे हैं वो लोग। जी 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 और मैं कहना कि नहीं, उनको खींच रहा हूँ जी कि जी भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो। जी जी जी। बहुत बढ़िया, आपसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली और हम आपके स्वास्थ्य की बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो हमेशा कायम रहे। जी तो हम देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ पर बच्चे भी खड़े हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा सर मनीष कपले है मेरा नाम। मनीष कपले जी। जी। अच्छा अच्छा। तो आप विनोद जी से छोटे हैं? छोटे हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मनीष जी, आप थोड़ा बताएं आपके इस फार्म के बारे में। सो फार्म के बारे में अगर बताया जाए तो, जी क्योंकि अब पहले से पापा जी पहले से कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, जी। उनके बचपन से कर रहे हैं, हाँ तो उनके बाद में उनको देखते हुए फिर हमारे मंडली भैया ने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट, रुचि आई उनको। जी और उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब जैसे जानवर तो धीरे धीरे मतलब संख्या बढ़ी, हाँ 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 जानवरों की संख्या बढ़ते गई धीरे धीरे। जी लेकिन उसका दूध का तो चलो ठीक है, दूध का वैसे भी आपको पता है कि रेट तो वैसे भी नहीं मिलता, जितनी मेहनत के हिसाब से रेट बिल्कुल नहीं मिलता है। उसके साथ साथ जैसे जो गोबर वगैरह होता था, तो गोबर भी एकदम वेस्टेज जाता था गांव की दृष्टि से। अब भाई पहले तो क्या होता था, जैसे हम लोगों को गांव में भी जैसे हम लोग बुलाते थे लोगों को कि भाई अब जैसे नौकर वगैरह नहीं मिलते हैं, तो अब मजबूरी क्या करें, अब गोबर फेंकने का, अब ज्यादा जानवर है तो समय भी नहीं रहता है उतना, जी
तो उसके बाद में क्या है कि लोगों को बुलाते थे कि भाई चलो आधे में ले जाओ भाई, आधा गोबर का जो कंडे हैं जो उपले जिसको हम बोलते हैं, जी। तो भाई आधा गोबर आप ले जाओ और आधे के कंडे हमको दे बना के दे दो। तो शुरू में कुछ समय ऐसा भी निकाला, लेकिन समय समय में परिवर्तन आते गए, उसके बाद में फिर उसमें भी वो नहीं मानने लगे। तो फिर हम जब गोबर बहुत वेस्ट हो रहा था जी। फिर मैं एक जगह कहीं पे गया था, एक गौशाला में गया था। तो गौशाला में मैं देखा कि एक मशीन देखा था मैंने उसमें, है ना? तो मशीन वो जो आपने भी देखी होगी जिससे गोबर से जो लकड़ी बनती है आजकल, अच्छा है ना? अच्छा जी। तो गोबर से लकड़ी बनती हुई है, तो वो मैंने देखा। हाँ। तो वो मुझे मशीन बड़ी पसंद आई। क्या बात है। मशीन पसंद आने के साथ साथ जो उसका जो प्रोडक्ट जो निकला वो बड़ा अच्छा लगा। क्या बात। अच्छा लगने के कारण क्या है कि जब यूं तो अब जैसे उपले जो है हम तो छोटे से बना लेते हैं और वो चूल्हे वगैरह काम में आ जाते थे, परंतु इसकी क्या है लकड़ी बनती है। अच्छा अच्छा। गोबर तो से अभी लकड़ी आपके बनती यहाँ है। पे ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हाँ अभी हो रही है, हाँ। बट अभी कुछ मतलब क्या है कि बरसात का तो वो है नहीं, जी। है ना, बरसात में बंद रहते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें सुखाने के लिए उसमें समय लगता है, अच्छा। 8-10 दिन के लगभग समय लगता है उसको सुखाने में। तो अभी मशीन रखी हुई है, और अभी जैसे ये दिसंबर के बाद में फिर हम शुरू कर देंगे प्रोडक्शन। तो मनीष जी, इसका कैसा आप सेल का क्या प्रोसीजर है आपका? सेल का सर प्रोसीजर ये है कि 2 प्रकार से सेल होता है ये। अच्छा। एक तो घर से भी लेके चले जाते हैं जिनको आवश्यकता होती है ना, और दूसरा जैसे मोक्ष धाम के लिए देते हैं। अच्छा। तो मोक्ष धाम के लिए भी कई लोग लेके जाते हैं। तो या तो अपन वो खुद यहाँ से लेके चले जाएं या अपन भी पहुंचा कर दे देते हैं उनको। तो क्या प्राइस रखते हैं उसका, आप कैसा? प्राइस सर उसका ये तो वो बोरी के हिसाब से चलता है, तो फिर भी क्या? किलो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 रुपए किलो, अच्छा अच्छा। है ना, 12 रुपए किलो के हिसाब से वो जाता है। तो एक बोरी में लगभग 15-17 लकड़ियां सिर्फ आती है उसमें। अच्छा। तो लकड़ियां जो है वो 2.5 फीट के लगभग की उसमें लकड़ियां अच्छा। आती है उसमें। जी जी। चलिए मनीष जी, बहुत अच्छा आप यूज कर रहे हैं गोबर का। जी सर। क्योंकि खाद में तो करते ही है। हाँ, वातावरण के लिए शुद्धिकरण के लिए उसमें जैसे हवन के लिए काम में भी आती है। बहुत बढ़िया। रोटी बनाने के हिसाब से भी आजकल क्या है, जैसे अब पुराने लोग जो है उनको जैसे चूल्हे की रोटी पसंद आती थी, अच्छा अच्छा। है ना, तो उसी का उपयोग मतलब इसमें आप कर सकते हैं एकदम इजीली। बहुत बढ़िया। तो मनीष जी, ये यूं कहे कि ये फिर से हम एक अपनी जड़ों से रूबरू हो रहे हैं सर, बिल्कुल। क्या बात है। तो मनीष जी एंड विनोद जी और हमारे प्रिय बाबा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और चलिए, आप बढ़िया स्वस्थ रहें और आपका ये फार्म और उन्नति करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।